जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो पूजा से जुड़े हुए एक ऐसे महत्वपूर्ण तत्व का है जिसका सही होना या जिसका हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। आरती, जो कि प्रत्येक घर में पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। हर हिंदू घर में प्रातः की संध्या के समय और सायं की संध्या के समय आरती अवश्य की जाती है। लेकिन क्या है आरती के नियम, किस प्रकार हमको आरती करनी चाहिए, घर में कैसा और कौन सा दीपक और बाती जलाई जाए, इनसे संबंधित कौन से नियम हैं। तो दीपक और आरती से जुड़ी हुई हर जानकारी शास्त्र के प्रमाण के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कृपा करके वीडियो को अंत तक सुने, आरती करने के सही तरीके को जानें, किस प्रकार दीपक और बाती को हमें घुमाना है, किस प्रकार की बाती हमें प्रयोग में लेनी है। यही सब जानकारी शास्त्रीय प्रमाण के साथ आज मैं इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध करवाने जा रही हूँ। तो प्रथम जो चीज़ आती है वह आती है दीपक और बाती से संबंधित। दीपक हमें कैसा लेना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक लेते हैं, घरों में प्राय मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का दीपक एक बार उपयोग में लेने के पश्चात मृत समान माना जाता है। अर्थात आप मृत व्यक्ति को पकड़ लें तो जो सूतक का दोष आपके ऊपर लागू होता है, वही दोष जब आप पुराने दीपक को पकड़ लेते हैं जिसमें दीपक प्रज्वलित हो चुका है, उसके उपरांत उस दीपक को आप पकड़ लेते हैं, तो वही नियम आपके ऊपर वहाँ लागू होता है। अर्थात मृत के समान वह माना जाता है। तो नित्य के आप घर में उपयोग में जिस प्रकार के दीपक लेते हैं, तो यदि मिट्टी का दीपक लेते हैं तो आपको नित्य वह दीपक हटाना पड़ता है। इसीलिए लोग घर में चांदी का अथवा पीतल के दीपक का उपयोग आजकल करने लगे हैं, जो कि अच्छा है। आपको घर में यथासंभव पीतल का अथवा चांदी के दीपक को ही नियमित इस्तेमाल के लिए रखना चाहिए। स्टील का दीपक भी, लोहे का दीपक शुभ नहीं माना जाता है। केवल पितरों की पूजा में, शनिदेव की पूजा में ही इसका उपयोग हम ले सकते हैं। तो घर में पीतल को अच्छी धातु माना गया है, चांदी को और भी सर्वोत्तम धातु माना गया है। तो इन दोनों में से ही कोई एक धातु का दीपक आप अपने घर में आरती के लिए उपयोग में लें। दीपक कभी भी खंडित न लें। यदि दीपक कहीं से टूट फूट गया है तो उसको उपयोग में न लें, चाहे वह धातु का ही दीपक हो। लेकिन यदि वह खंडित है तो उसको बिल्कुल भी आप उपयोग में न लें। दीपक को बिना किसी आधार के, अर्थात कोई आधार दिए बिना दीपक को न रखें। अन्यथा ऐसा कहा जाता है कि आपके द्वारा की गई पूजा समस्त धरती में समा जाती है और धरती भी दीपक के ताप को नहीं झेलती है, तो धरती का भी कहीं ना कहीं क्रोध हमें सहन करना पड़ता है। तो दीपक को बिना किसी आधार के ना रखें। या तो आप दीपक ऐसा लें जो धरती से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो, अथवा यदि आप ऐसा दीपक ले रहे हैं जिसका ताप धरती को लगता है, तो नीचे कुछ अक्षत के दाने डालकर, कुछ पुष्प के पंखुड़ियाँ डालकर ही आप उस दीपक को रखें। बिना सहारे के दीपक को आप धरती पर न टिकाएं। दीपक में जो बाती लगाई जाती है वह किस प्रकार की हो, इसमें दोनों ही बातें आती हैं। इसका कहीं शास्त्रीय आधार नहीं है कि आप फूल बाती से करें अथवा लंबी बाती से करें। ऐसा कुछ बताते हैं कि आप लंबी बाती से भी कर सकते हैं, फूल बाती से भी कर सकते हैं। बाती किसी भी प्रकार की हो, बाती को विषम संख्या में रखना, चाहे वह 1 हो अथवा 3 हो, 5 हो अथवा 7 हो, अथवा इसके पश्चात 11 बाती का नियम आता है। 108 तक बाती लगाते हैं, लेकिन नियम से अगर हम सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो एक बाती का ही उसमें विधान आता है। दीपक की लौ किस प्रकार की हो। दीपक की लौ 4 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कई बार हम दीपक की लौ इतनी अधिक बढ़ा देते हैं तो उसको व्यर्थ की प्रज्वलित होने वाली अग्नि के रूप में उसको मान्यता दी गई है। दीपक की लौ सदैव छोटी ही रखनी चाहिए। उसकी अधिकाधिक जो ऊंचाई है वह 4 अंगुल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। दीपक की जो आवाज़ है वह चढ़ की आवाज़ कभी कभी दीपक करता है, पानी के हाथ हमारे लग जाते हैं, तो उस तरह की आवाज़ दीपक को नहीं करना चाहिए। जल और अग्नि का बैर होता है तो दीपक में किसी भी प्रकार जल का छींटा नहीं लगना चाहिए।
बाती कपास की सर्वश्रेष्ठ होती है। द्वितीय स्थान पर यदि आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें मौली की बाती का भी विधान शास्त्रों में दिया जाता है। यदि आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें आप कलावे की बाती लगा सकते हैं। दीपक बनाते समय यह ध्यान रखें कि दीपक में या तो आप घी ही डालें अथवा तिल और सरसों का तेल डालें। ध्यान रखें कभी भी तिल और तिल के तेल का और घी का मिश्रित दीपक आप प्रज्वलित न करें। यह शास्त्रों में शुभ नहीं बताया गया है। दोनों वस्तुओं को एक नहीं किया जाता है। या तो आप घर में घी का दीपक ही प्रज्वलित करें अथवा तिल के तेल का दीपक ही प्रज्वलित करें। अन्य नारियल के तेल या नीम का तेल या अन्य तेलों से जलाए जाने वाला जो दीपक है वह घर में शुभ नहीं माना गया है। उनको किसी विशेष क्रियाओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो शास्त्रों में केवल घी का अथवा तिल के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करने का नियम जो हमें मिलता है वही प्राप्त होता है। इन दोनों के अलावा तीसरा जो भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए ही किया जाता है। तो नियमित में आप घी का दीप ही प्रज्वलित करें। घी के दिए को सात्विक माना गया है। घी के द्वारा की गई जाने वाली पूजा को सात्विक माना गया है। अब बात आती है कि जब हम आरती भगवान की करते हैं तो वह हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो उसके लिए शास्त्रों में एक श्लोक आता है, आप श्लोक को उसको याद कर सकते हैं कि आदौ पाद चतुष्तले च विष्णु द्वौ नाभि देशे मुख बिंब एकेम सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारा नारार्तिक भक्त जनस्तु क्रियात। अर्थात भगवान के श्री चरणों में 4 बार अर्थात चरणों में हमें 4 बार आरती करनी चाहिए। नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार और फिर भगवान के समस्त श्री अंगों में अर्थात मस्तक से लेकर चरणों तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए। इसका योग जब आप देखेंगे तो 4 + 2 + 1 + 7 अर्थात 14। इस प्रकार 14 भवन में जो ईश्वर विराजमान है, हर जगह उनकी सत्ता फैली हुई है, उनको प्रणाम आपके माध्यम से पहुंच जाता है। आप इस श्लोक के माध्यम से धीरे धीरे कहाँ कहाँ पर किस प्रकार आरती करनी है उस प्रकार आप कर सकते हैं। यदि आपको यह याद नहीं रहता है तो आप 14 बार भगवान के श्री चरणों मस्तक से लेकर और श्री चरणों तक आप ओम की आकृति बनाते हुए यदि आरती घुमाते हैं तो भी कहीं ना कहीं एक सही विधि आपकी आरती करने की रहती है। 14 भुवन को प्रणाम उस प्रकार हो जाता है। कोई भी जो सकारात्मक सत्ताएं हैं वह अछूती नहीं रहती हैं। अखिल ब्रह्मांड में स्थित समस्त देवी देवताओं की आराधना इन 14 बार ओम बनाकर आरती करने से आपके द्वारा स्वतः ही हो जाती है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि आरती को सीधा घुमाया जाता है, अर्थात आरती सदैव क्लॉकवाइज अर्थात जिस प्रकार घड़ी की सुइयां चलती हैं उस दिशा में घुमाई जाती है और उसी दिशा में घुमाते हुए ओम का जो शब्द है वह हमें प्रभु की मूर्ति को बीचों बीच में लेकर और निर्मित करना होता है। इस प्रकार की जो मार्गदर्शन है वह हमें शास्त्रों के माध्यम से मिलता है। अब अगला जो हमारा संदेह प्रकट होता है वह होता है कि दीपक का मुख किस ओर हो। तो इसमें कहा जाता है कि यदि आप अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर के सभी सदस्य दीर्घायु रहें, तो उसके लिए आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक रखना चाहिए। दीपक जो रखा जाता है वह सदैव आपके दाहिने हाथ की ओर और प्रभु के बाएं हाथ की ओर, जब हम आमने सामने खड़े होते हैं तो जो मूर्ति है उसके बाईं ओर रखा जाता है, वह अग्नि की दिशा होती है और हमारा जो हाथ होता है उसकी वह दाहिनी ओर की दिशा होती है। इस प्रकार रखा जाता है। अब अगर आप अपने परिवार में यह चाहते हैं कि अकाल मृत्यु न हो, सभी दीर्घायु रहें, तो उसके लिए आपको दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर करना होगा। यह आपके परिवार में आयु को बढ़ाने वाला होता है। यदि आप धन संपत्ति की कामना रखते हैं तो दीपक का मुख आप उत्तर दिशा की ओर करें। कहा जाता है पश्चिम और दक्षिण की ओर यदि दीपक रखा जाता है तो वह दुख और हानि देने वाला होता है। तो इस प्रकार पूर्व अथवा उत्तराभिमुख होकर ही आप दीपक को रखें, यह आपके लिए शुभ होता है।
अब दीपक से जुड़े हुए कुछ और भी नियम आते हैं, जैसे कि आरती कभी भी बैठे बैठे नहीं की जाती है। दूसरा, जो दीपक आपने पूजा के लिए लगाया है, पूजा प्रारंभ करने से पूर्व आपने जो दीप प्रज्वलित किया है, उस दीपक से कभी भी आरती नहीं की जाती है। दूसरा दीप आरती के लिए प्रज्वलित किया जाता है। आरती सदैव अपने सीधे हाथ अर्थात दाहिने हाथ से ही की जाती है। जब भी कोई व्यक्ति आरती कर रहा हो तो बीच में से ही आरती लेने का प्रयास या उसमें कुछ धन डालने का प्रयास आप न करें। आरती की संपूर्णता होने के पश्चात ही आप आरती के ऊपर से अपना हाथ घुमाएं। आरती के बीच में तेज तेज बोलना, चीखना, छींकना अथवा अन्य कोई ऐसी गतिविधि करने से आरती खंडित मानी जाती है। दीपक आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि आरती के बीचों बीच से वह दीपक बुझे ना। आरती कभी भी उल्टी नहीं घुमाई जाती है, यह सदैव घड़ी की दिशा में या परिक्रमा की दिशा में ही घुमाई जाती है। यदि आपने कोई किसी भी नवरात्रों में या किसी विशेष उपासना के समय अखंड दीप यदि आपने प्रज्वलित किया है तो उस दीप को उठाकर कभी भी प्रभु की आरती न करें। तो इस प्रकार के कुछ नियमों का आप ध्यान रखें। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात अपने हाथों को अवश्य धोएं। यह नियम एक माना जाता है, इसको भी आप अवश्य स्वीकारें। तो ये कुछ आरती से जुड़े हुए नियम हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनाता है तो उसकी आरती शुद्ध एवं सात्विक मानी जाती है तथा आरती करने का संपूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, आप किसी बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।